एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड सेफ। और हम आज से शुरू करते हैं एक नया टॉपिक दैट इज़ सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। ओके, जब अकाउंट्स की बात आती है अकाउंट्स बोलते हैं ना द बेस ऑफ इट। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाह रहे हैं तो वो नाम में ही अकाउंटेंट है, तो यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर अकाउंट्स, राइट? अब हम before we go into all these things, I have already mentioned about the course, how you have to enter into the course. You just go and click that information button and you will get it. अब हम देखते हैं CA फाउंडेशन में किस तरह से अप्रोच किया जाए, कौन सा सब द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ा जाए, कौन से बुक्स रिक्वायर्ड है इसमें। ओके, तो लेट्स सी। द बुक्स टू बी फॉलोड इज़ नन अदर दैन ICAI मॉड्यूल फॉर CA फाउंडेशन। मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट के लिए आप लोग ICAI मॉड्यूल ही फॉलो करें एंड स्टिक टू इट। ओके, मॉड्यूल हैव सो मच इन इट कि वो एक बार आप पढ़ लें ना, उससे आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, देयर आर मेनी बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, लेकिन ऐसे होता है पता है, हमको टाइम ही नहीं मिलता। जब हम वो बुक्स में इंडल्ज हो जाते हैं, हमको मॉड्यूल के हिसाब से देखने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। एंड एट द एंड विल बी लाइक फीलिंग सॉर्ट ऑफ लाइक वी हैवंट कंप्लीटेड समथिंग, स्टिल समथिंग इज पेंडिंग। टू कीप द कॉन्फिडेंस इन द सब्जेक्ट हम ये करते हैं कि ICAI के मॉड्यूल के अलावा कुछ और नहीं टच करते हैं। ओके, एंड सजेस्टेड आंसर्स या स्कैनर्स जो होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, हम इसी को फॉलो कर लेंगे। दिस इज़ अ बाइबल ऑफ द CA स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट इज़ दैट बुक्स टू बी मेंटेन। बुक्स आपको जो मेंटेन करना है वो है शॉर्ट नोट्स फॉर कॉन्सेप्ट। शॉर्ट नोट्स फॉर कॉन्सेप्ट, मैं जो नोट्स आपको स्क्रीन पे बताऊंगी, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो शॉर्ट नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके फ्यूचर रिविजन में। इसको हम रिविजनरी नोट्स भी बोलते हैं। ओके, जब आप नेक्स्ट टाइम जब बुक खोल कर देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑल द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एक लुक दे दें इन एग्ज़ाम्स के एंड में। दैट रिविजनरी नोट्स हम डे 1 से बनाएंगे ताकि आपकी सेकेंड रिविजन की प्रिपरेशन हो सके। और फर्स्ट रिविजन फॉर श्योर मेरी खुद की क्लास के साथ ही आप लोग कंप्लीट करते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज़ द प्रैक्टिकल नोट, जहाँ जो भी मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करवाऊँगी, जो भी फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, पार्टनरशिप अकाउंट्स करेंगे, ऑल दैट यू शुड बी कीपिंग दैट इन द सेपरेट नोट्स। ऐसे नहीं कि हर चीज़ एक ही बुक में डाल दे रहे, हर पूरे CA फाउंडेशन के सब्जेक्ट एक बुक में डाल के खिचड़ी बना रहे। आई डोंट वांट दैट। आई वांट माई दिस अकाउंट सब्जेक्ट्स to book to be kept separately, math subjects books to be kept separately. Okay, other things which we are required as a CA students is the sticky notes in the green and orange highlighter, ताकि आप important point, जब भी हम ICAI मटीरियल या मॉड्यूल के थ्रू जाएंगे, हम important points आप हाईलाइट करेंगे। what are the और आप ये बना के रख लीजिए, ग्रीन पॉइंट में जो भी है हेडिंग हाईलाइट करेंगे, ऑरेंज पॉइंट में जो भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हाईलाइट करेंगे। ओके, विद दिस वन let's see how to crack a CA. ओके, अगी CA फाउंडेशन अभी हम क्या करेंगे, बिकॉज इट्स जस्ट द इनिशियल थिंग एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट लाइक डाउन द लाइन। नवंबर के लिए हम प्रिपेयर करेंगे, नवंबर और दिसंबर तक हमारा एग्ज़ाम रहेगा, राइट? तो इन ऑल इन ऑल जब हम वैसे प्रिपेयर करेंगे तो लेट्स सी हाउ टू क्रैक CA फाउंडेशन। द मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स आपको जो देना है वो है 6 आवर्स। ओके, ये क्लास के बाद इनिशियली 6 आवर देना है, लेटर ऑन आप है ना वो 6 आवर्स जाके उसको 14 आवर्स तक एलॉबरेट करना है, टिल 14 आवर्स ऐसे होना चाहिए टिल द एंड ऑफ द एग्ज़ाम। जब आपके एग्ज़ाम सर पे रहेंगे 14 to 16 आवर्स इज़ अ मस्ट। अब ये ऐसे लेते हैं, पता है लोग कॉन्सेप्ट 14 आवर्स एंड 16 आवर्स बोल रहे हैं तो उसमें सब चीज़ इंक्लूड कर देंगे, यूट्यूब वीडियोज़ ये सब चीज़ें करेंगे, एट द एंड देख लेंगे। नहीं, इट शुड बी फ्रॉम डे वन में अगर आप मिनिमम प्रोपोर्शन देंगे आपके एग्ज़ाम्स के लिए, अभी से आप प्लान करेंगे एग्ज़ाम्स लिखने के लिए, तब ही आप क्रैक कर पाएंगे। और ये लास्ट के 1 वीक में ही आई थिंक 14 to 16 आवर्स को दे पाएंगे अपने एग्ज़ाम्स, अपने रिविजन्स के लिए। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस 14 to 16 आवर्स शुड बी अ प्रोडक्टिव आवर। ऐसा नहीं है कि बस एक साथ बैठ जा रहे हैं, कुछ दिमाग में जा रहा ही नहीं, एंड जस्ट सिंपली यूर रीडिंग एंड मगिंग अप, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, दैट इज़ एट अ स्ट्रेच, प्रोडक्टिव रहना चाहिए। बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स है अवेलेबल यूट्यूब पे। अदरवाइज़ कभी भी हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आफ्टर 45
5 minutes you need to take a 5 minutes break and then continue back for the 45 minutes things. ऐसे बहुत सारे concentration apps भी आए हुए हैं, आप लोग उसका यूज़ कर सकते हैं by the end of the thing. But as of now after the class एक बार बस मेरा revision दे दीजिए. Okay, next is in CA, when you just enter CA, it's not BCom, it's not any other subject that you will be like, okay fine, I'll read that last topic at the end, I'll keep that topic for the end, or else कि अरे ये आया भी तो आया, I'll just leave it. Okay, ये एक topic छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है CA में. You have to be doing each and every topic, हर एक topic touch करना है, हर एक topic आपको familiar रहना है. Okay, at least in the class give the 100% concentration, ताकि अगर एग्ज़ाम के नज़दीक आप कुछ टॉपिक पढ़ नहीं सके बिकॉज ऑफ योर कॉन्सेंट्रेशन इन द क्लास, वो टॉपिक एग्जाम में याद आ जाए. ओके, नेक्स्ट इज कीप रिविजनरी नोट, जो मैं आपको बोल रही थी कि यहाँ पर शॉर्ट नोट्स है, नोट्स रेडी अलॉन्ग विद द रनिंग नोट्स. आपके जो मैं जो क्लास ले रही हूँ अभी, उसके साथ साथ आप रनिंग नोट्स भी रेडी रखें. ओके, रनिंग नोट्स रखते रखते लाइक प्रैक्टिकल नोट्स, उसके साथ साथ एक सेपरेट एक 200 पेजेस की एक सेपरेट डेडिकेटेड रिविजनरी नोट या शॉर्ट नोट्स के लिख लीजिए. कौन सा मैं जो बता रही हूँ उसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, प्रिंट्स ले लीजिए, वट एवर वे यू कैन डू, यू कैन राइट विथ इन योर ओन हैंड राइटिंग, दैट्स फार मोर बेटर. अगर मेरी हैंड राइटिंग नहीं समझ आ रही तो आप अपनी खुद की हैंड राइटिंग में लिखें, तो नो प्रॉब्लम, बट यू नीड टू बी हैविंग दैट रिविजनरी नोट्स विथ यू. ओके, फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन फ्रॉम डे वन. अब ऐसा होगा कि चलो जाने दो, मुझे बैलेंस शीट द एंड बनानी है ना, मुझे एग्जाम में ही तो बनानी है. अब तो मैं बस ऐसे ही लिख दूँ, मैं ऐसे ही पेपर फोल्ड करके लिख दूँ, मैं बस ऐसे ही बैलेंस शीट लिख दूँगी विदाउट एनी लाइन्स और विदाउट एनी अमाउंट कॉलम, ये कॉलम नहीं डालूंगी, बस एक लाइन में लिख दूँगी, दैट्स फाइन. नो नो नो, फ्रॉम डे वन you have to focus on your handwriting and on your presentation, because remember this account is not it's not a CPT one, it's a CA foundation accounts. इसमें आपको practically लिखना पड़ेगा. There is no MCQ in this. Okay, so from day one, presentation, handwriting, everything you should be precise. आज मेरा हाथ उतना जल्दी नहीं चलेगा. Okay, but then you do the practice and practice with the same thing, at the end जाके जो 1 घंटा लगता था आपको एक चीज़ करने में, एग्ज़ाम्स के टाइम पे वो रिड्यूस डाउन, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी थी, वो रिड्यूस डाउन होके हो जाएगा हाफ एन आवर. तो वैसी प्रैक्टिस चाहिए मुझे फ्रॉम डे वन. तो प्रेजेंटेशन पे शुरू से ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट में देख लेंगे कर लेंगे तो फिर एग्ज़ाम्स हमको एग्ज़ाम में टाइमिंग हमको दिखाती है, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, जब हमको बड़ा अफसोस होता है. ओके, सो हम क्या करेंगे, हमारे मिस्टेक्स अभी नहीं होने के लिए हम अभी से लर्न कर लेंगे कि ऐसे पॉसिबल मिस्टेक्स हो सकते हैं इन फ्यूचर, that we are actually taking into account now. Okay, next is be positive, stay focused, keep distractions away always. ऐसा नहीं सोचना चाहिए CA फाउंडेशन तो बड़ा ही CA सब्जेक्ट तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट है, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड, ये हो ही नहीं सकता, मुझे ऐसे कुछ सोचते हैं. तो ऐसा नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना है. यू शुड बी पॉजिटिव, यू शुड बी हैप्पी कि आप ऐसा कुछ सब्जेक्ट लिए जो कि बिल्कुल कॉमन नहीं है. ओके, सब लोग कॉमन सब्जेक्ट्स लेते हैं, MPC, इंजीनियरिंग एंड एवरी अदर थिंग इज़ कॉमन, बट CA कुछ लोग लेते हैं. सो बी हैप्पी दैट यू आर अमंग दैट पर्सन्स हु हैव चोजन वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट. बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आप चूज़ करें, एंड ट्रस्ट मी, जैसे जैसे आप जाएंगे ना आपको खुद को लगेगा कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बट देन सिलेबस बहुत ज़्यादा है, एट द एंड कवर करना मुश्किल हो जाएगा. बट देन अगर आप ये मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो किए, I am sure you'll be cracking this paper very easily. Okay, stay focused. हमेशा हमारे गोल से नहीं हटना चाहिए, चलो आया तो आया कर लेंगे, नहीं आया तो छोड़ देंगे. No, I have to pass and I am passing the CA foundation. This should be your determination. Okay, next is keep distraction away, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल है यहाँ सबके लिए आज के ज़माने में, because you have so many, like TikTok तो बैन हो गया, but then you have PUBG, you have for the guys PUBG is there, for the girls TikTok Reels, Instagram Reels are there. तो प्लीज़ वो सारे डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा दूर रहे, ताकि आई एम नॉट सेइंग यू टू कम्प्लीटली अवॉइड. आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट आज की जनरेशन के लिए कि ये चीज़ों से बहुत दूर होना चाहिए, बट देन it's not at all difficult to keep things away when you are at least studying. जब आप पढ़ रहे हैं पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ें, बिल्कुल भी फ़ोन अपने पेरेंट्स को दे दे, बहरहाल कीप फ़ोन अवे विथ यू एंड जस्ट स्टडी.
ओके, देन ओनली यू विल बी हैविंग अ फोकस, अदरवाइज फ़ोन रख के पढ़ेंगे बाजू, नोटिफिकेशन आया, 5 मिनट्स हो गए, ओके, अरे 1 मिनट में एक नोटिफिकेशन आया, अरे यहाँ पोस्टेड समथिंग, मुझे जब तक लाइक्स नहीं आए, यू नो दैट ऑल गोज इन योर माइंड. सो बेटर क्लोज योर फ़ोन, कीप अ साइड. ऐसा कुछ तो नहीं है ना आप लोग का, इतना इंपॉर्टेंट भी तो नहीं है ना कि यू आर रनिंग सम बिजनेस एंड फ़ोन नहीं करे तो लाखों का नुकसान हो जाएगा, राइट? ऑब्वियसली यू आर जस्ट स्टूडेंट्स, तो आप लोग फ़ोन अभी साइड रखें एंड अपने यू नो गोल में फोकस रखें. ओके, नेक्स्ट, आफ्टर योर वर्क इज़ डन, ऐसा रखिए आप कि चलो फाइन, आई विल बी रीडिंग द 6 hours कम्प्लीटली एंड नॉट गेट अप फ्रॉम हियर विद अ मिनिमम ब्रेक्स इन मिडल. ओके, जो मिनिमम ब्रेक्स में है वो आपका 5 मिनट जो बीच में होगा, आफ्टर 45 मिनट्स जो 5 मिनट्स का ब्रेक होगा वो आपका ब्रेक होगा. जब आप क्या करें, यू नो गेट गो फॉर अ वॉक, एक पानी पी लें, कुछ खा लें, वैसे कुछ करें, बट नो डोंट चेक योर फोन्स एंड ऑल. एक बार 5 मिनट फ़ोन चेक करने के लिए हम देखते हैं ना, वो 5 मिनट जाके 1 घंटा कब हो जाता है, वी डोंट नो. ओके, नेक्स्ट इज स्माइल. CA is just a part of life, it's not life. I see many people, you know, either they get disheartened if they not crack CA. Don't worry, it was just a part of the life. You will be having more opportunities in your life, बहुत सारे रहेंगे, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ CA पे end हो. Okay, so with this positive attitude, we'll be starting CA Foundation accounts, and let's see what are the topics in accounts which we have to be covering. कितने ज़्यादा you know topics है, एक बोलते हैं ना माइंड मैपिंग कर लेंगे. अगर हम अभी से माइंड मैपिंग कर लिए तो हमको एटलीस्ट पता चलता है कि हमारे सब्जेक्ट में क्या है. ओके, हमारा पेपर क्या है, कौन सा पेपर है एंड कितने मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, कितना सिलेबस है, बस हम सिलेबस पे ध्यान देंगे. ओके, फर्स्ट इज़ लाइक हमारा पेपर नंबर 1 है, फर्स्ट पेपर रहेगा एग्ज़ाम में, एंड उसका नाम है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग. ओके, बस आप लोग यू नो यूजुअली इन वेरी शॉर्ट वे जस्ट से दैट कि अरे कौन से पेपर्स हैं आपके पास आपके CA फाउंडेशन में, एंड दिस इज से इट्स अकाउंटिंग. No, its actual name is Principles and Practices of Accounting. Okay, rules and how we implement that accounting. Okay, now let's see. उसमें ना 2 मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल 1 एंड 2. वो तो सिर्फ नाम के लिए मॉड्यूल्स है, बिकॉज ICI could not accommodate all the thing in a very heavy book. तो वो क्या कर दिया है पता है, एक मॉड्यूल्स में डिविजन करके दे दिया है, नथिंग मोर अबाउट इट. ओके, नेक्स्ट इज मॉड्यूल 1 में आते हैं 6 टॉपिक्स. ओके, एंड मॉड्यूल 2 में आते हैं 4 टॉपिक्स, बच्चे 4 टॉपिक्स. वी हैव टोटली 10 चैप्टर्स. ओके, लेट्स सी इन ईच एंड एवरीथिंग. थियोरेटिकल फ्रेमवर्क जो कि बेसिकली थियोरी होता है, उसमें हमको 1 to 9 यूनिट्स रहेंगे. ओके, नेक्स्ट इज़ अकाउंटिंग प्रोसेस जो भी हम जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीज़ें आते हैं, उसके 6 यूनिट्स है. ओके, नेक्स्ट इज़ BRS, दैट इज़ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. फोर्थ इज़ इन्वेंट्रीज, इट्स ऑल अबाउट हाउ टू वैल्यू द इन्वेंट्री, कौन से मेथड्स एवैल्यूएशन के लिए. ओके, एंड हाउ विल बी डिस्क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये सारी चीज़ें हम इन्वेंट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे. दैट हैज़ ओनली 1 यूनिट. ओके, नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग ऑफ डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट कैसा है, उसको अकाउंटिंग कैसे करते हैं, डिप्रिसिएशन कौन से मेथड्स होते हैं, किस टाइप का डिप्रिसिएशन हम लेते हैं. Okay, that is all there in the 5th chapter, that has only 1 unit. Next is अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह. ओके, दे आर लाइक 5 यूनिट्स इन डिटेल, विल सी व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस चैप्टर, बट देन यू शुड बी रिमेंबरिंग दैट ऐसे ना स्पेशल ट्रांजैक्शन 5 है. ओके, लेट्स गो इन डिटेल व्हेन वी एक्चुअली गो टू द चैप्टर. नेक्स्ट इज मॉड्यूल 2 में नेक्स्ट 4 है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, जिसमें 2 यूनिट्स होते हैं, जो है कि फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. ओके, जो ट्रेडिंग यूनिट्स होते हैं. और दूसरा है पार्टनरशिप अकाउंट्स. पार्टनरशिप अकाउंट में 5 है. बेसिकली द यू नो इंट्रोडक्शन ऑफ द अकाउंट्स है, उसमें डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वो सारे यूनिट्स हम इन डिटेल देखेंगे व्हेन एवर वी आर डूइंग पार्टनरशिप अकाउंटिंग. 9th चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. इट हैज़ ओनली 1 यूनिट. इट्स अ वेरी ईजी टॉपिक एंड इट विल बी, अगर हम ये फाइनल अकाउंट्स कर लिए, मतलब ये तो बहुत भी, और ये बेसिस पढ़ लिए, बेसिस ऑफ थियोरीज वगैरह पढ़ लिए, ये तो हमारे लिए बहुत ईजी टॉपिक है. सिर्फ हमको प्रॉब्लम्स यू नो डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करना रहता है हमको. ओके, नेक्स्ट इज 10th इज कंपनी अकाउंट्स. कंपनी अकाउंट्स भी सिर्फ आपको 3 यूनिट्स है. ऑल द डिबेंचर अकाउंट्स, हाउ द शेयर्स एंड ऑल यू नो शेयर कैपिटल कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एंड वेंचर्स कैसे इशू करते हैं. ऑल दीज थिंग्स कम अंडर द कंपनी अकाउंट्स. ये भी बहुत सिंपल है, ईजी है, सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री बेस पे है.
So we will be, inshallah, we'll be completing this paper one very smoothly, very easily. I hope you all will get stick to the series which I am completing with accounting. Let's start with the practical framework in the next video, and we'll surely complete that in within one class. Okay class, till then, take care, bye bye, have a nice day.